बेटा, तुम्हें शहर में काम कब मिलेगा? तुम कितने दिनों तक मेरे साथ सिर्फ इस खेत में ही काम करते रहोगे? नहीं पिताजी, मुझे आपके साथ ही काम करना है। मैं आपको अकेले छोड़कर शहर नहीं जा सकता। पर बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त तो शहर जा रहे हैं ना? नहीं पिताजी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो भी गांव में रहकर ही खेती करेगा। अरे बेटा, अगर तुम शहर में जाओगे तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा पाओगे और तुम शहर में काम करके अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हो। पिताजी, वैसे भी शहर में अभी कुछ काम नहीं है। अगर मैं अभी शहर जाऊंगा तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कैलाश नगर गांव में अजय का परिवार रहता था। उसके परिवार में केवल अजय और उसके पिताजी ही रहते थे। अजय जब छोटा था तभी उसके माता का निधन हो गया था। अजय का परिवार बहुत गरीब था। अजय अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम खत्म होने के बाद अजय के पिताजी अजय से कहता है, बेटा, अगर इस बार बारिश अच्छे से होगी तो इस बार हमारी फसल भी बढ़िया होगी। जी पिताजी, मुझे लगता है कि इस बार बारिश बढ़िया से होगी और हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगी। अजय को शहर जाने का मन था। वह चाहता था कि वह शहर में जाकर काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, पर वह अपने पिता को अकेले छोड़कर शहर जाना नहीं चाहता था। क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं पिताजी। अजय, अब तो हमारे खेत का सारा काम खत्म हो गया, अब बस बारिश का इंतजार है। जी पिताजी, अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल बहुत ही अच्छे से उगेगी और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ बेटा, वो तो है, पर यह सब कुछ बारिश के भरोसे पर है। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ पिताजी, ये बात भी सही है, पर पिताजी इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि बारिश अच्छी होगी। अरे बेटा, वो तो समय के साथ अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है अजय, चलो अब समय हो गया है, हम लोग घर चलते हैं। पिताजी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाना। इतना कहकर अजय के पिताजी अपने घर की ओर चल देते हैं। अजय वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है, अगर मैं शहर में काम करने के लिए जाता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही घर में खेती करता रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता। खेती में इतनी मेहनत करने के बाद बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ऊपर से खेती में कोई भरोसा नहीं, फसल हो भी सकती है या नहीं भी। जबकि अगर मैं शहर जाता हूँ तो वहाँ पर कम मेहनत करने पर भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर मैं पिताजी को छोड़कर ऐसे तो शहर जा नहीं सकता। अगर मैं शहर चला गया तो पिताजी बहुत दुखी होंगे और घर में उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा और अभी शहर में कोई काम भी नहीं है। चलो, खेत में सोचते सोचते बहुत देर हो गई, अब घर चलता हूँ। फिर अजय वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गांव का व्यक्ति मिलता है। क्यों बेटा अजय, तुम्हें शहर में काम नहीं मिली क्या? नहीं चाचा, अभी शहर में कोई काम नहीं है। अगर कोई काम मिलेगा तो फिर देखूंगा। अरे बेटा, मेरा बेटा तो शहर में चला गया और वह वहीं पर काम कर रहा है, उसे अच्छा पैसा मिल रहा है। ठीक है चाचा, मैं घर चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। घर में पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तुम घर जाओ। फिर अजय वहाँ से अपना घर चला जाता है। अरे बेटा, तुम आ गए।
हाँ पिताजी, बस बाहर चाचा के साथ थोड़ा बात कर रहा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है बेटा, अब जल्दी से भोजन कर लो और सो जाओ। तब अजय भोजन करता है। भोजन करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अजय और उसके पिताजी बारिश होने का इंतजार करते हैं। फिर कई दिन गुजर जाते हैं पर वहाँ पर बारिश नहीं होता है। बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी बारिश होगी। अगर और कुछ दिन में बारिश नहीं हुआ तो हमारी फसल फिर से बर्बाद हो जाएगी। अब पता नहीं भगवान कब हमारे ऊपर तरस खाएंगे और कब तक हमारे गांव में बारिश होगी। पिताजी, आप बस धैर्य रखकर इंतजार करें, बारिश जल्दी ही होगी। अरे बेटा, उतने दिनों से तो इंतजार ही कर रहे हैं, पर फिर भी अभी तक बारिश नहीं हुई है। अब और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा बेटा? पिताजी, आप अभी इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अभी हमारे पास फसल बचाने के लिए समय है ना। अभी कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि हमारे गांव में बारिश जल्द ही होगी। आखिर कुछ दिन इंतजार करने के बाद उस गांव में बारिश हो ही जाती है। उस रात को कैलाश नगर में अच्छी बारिश हुई। अजय के खेत में आलू के छोटे छोटे पौधे उग गए थे। ऐसे महीने गुजर जाने के बाद रामलाल के खेत में आलू की अच्छी फसल हुई। अरे बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है। आज हमारे खेत में आलू की अच्छी फसल हुई है। देखा पिताजी, मैंने आपको कहा था कि भगवान पर भरोसा रखें। देखा आपने, आज हमारे धैर्य के कारण हमारे खेत में अच्छी फसल हुई है। अब हम इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ बेटा, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर शायद रामलाल के किस्मत में कुछ और ही था। रामलाल वह आलू को बोरी में भरकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। तभी रामलाल के पास एक व्यापारी आता है। अरे भाई, ये आलू कितने रुपए बोरी दे रहे हो? भाई, 300 रुपये बोरी दे रहा हूँ। आपको चाहिए क्या? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? 300 रुपये का सिर्फ एक बोरी? अगर 150 रुपये में एक बोरी देना है तो बोलो। अरे साहब, अगर मैं 150 रुपये में एक बोरी दूंगा तो मेरी खेती का लागत भी नहीं आएगा। मुझे माफ़ करना साहब, मैं 150 रुपये में एक बोरी नहीं दे सकता। अरे भाई, 170 रुपये में एक बोरी दोगे तो बोलो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है साहब, 180 रुपये दे दीजिए। तब वह व्यापारी 180 रुपये देकर आलू ले जाता है। एक और व्यक्ति रामलाल के पास आता है। अरे भाई साहब, आलू कितने रुपए बोरी दे रहे हो? साहब, 300 रुपये में एक बोरी दे रहा हूँ। आपको आलू चाहिए क्या? अरे भाई, 300 रुपये में बोरी कौन लेगा? आपको पता नहीं है क्या, पास के गांव से बहुत सारे लोग आलू बेचने के लिए आए हैं, इसलिए इस बार आलू का दाम काफ़ी कम हो गया है। पास के गांव के सारे लोग 200 रुपये बोरी आलू दे रहे हैं और आप 300 रुपये बोरी बोल रहे हैं। अगर 180 रुपये बोरी देना है तो दीजिए। ठीक है साहब, 180 रुपये बोरी ही ले लीजिए। कितने बोरी चाहिए साहब? अरे भाई, ज़्यादा नहीं, 2 बोरी दे दीजिए। वह व्यक्ति रामलाल से आलू ले लेता है। उस दिन रामलाल दुखी होकर घर पहुंचता है। रामलाल को दुखी देखकर अजय कहता है, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बात है, मुझे भी बताइए। अरे बेटा, क्या बताऊं? लगता है फसल बेचकर इस बार हमारी लागत भी नहीं आएगी। क्यों, क्या बात है पिताजी? अरे बेटा, पास के गांव के लोगों ने आलू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया है, जिस कारण बाजार में आलू का दाम काफ़ी कम हो गया है। अगर हम बाजार में चल रहे दाम पर आलू बेचेंगे तो हम घाटे में चले जाएंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारा आलू को वापस घर ले आया हूँ। तो पिताजी, आपने इसके बारे में क्या सोचा है? बेटा, मैं कुछ दिनों तक आलू को अपने घर में ही रखूँगा।
जब आलू का कीमत बढ़ जाएगा तो मैं इसे बाजार में ले जाऊंगा और सारा आलू बेच दूंगा। अगले दिन एक पेड़ के नीचे अजय उदास होकर बैठा हुआ था। तभी रास्ते पर उसका दोस्त रवि आता है। अरे भाई अजय, इस तरह उदास क्यों बैठे हुए हो? आखिर क्या बात है? अरे कुछ नहीं भाई। नहीं अजय, कुछ तो बात है, नहीं तो तुम इस तरह उदास नहीं बैठते। अरे रवि भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बार जो हमने आलू लगाया था, वो आलू की फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो अजय, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? रवि भाई, पास के गांव के लोगों ने भी आलू की फसल उगाई है, जिसके कारण बाजार में आलू की कीमत बहुत ही कम हो गई है। पिताजी ने कहा कि यदि बाजार में चल रहे कीमत पर आलू बेचेंगे तो हमारी खेती करने का भी लागत नहीं आएगा। तो इसके बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा है? अरे रवि भाई, जब बाजार में आलू की कीमत बढ़ जाएगी तब हम आलू को बाजार लेकर जाएंगे। अगर बाजार में आलू की कीमत जल्दी नहीं बढ़ी तो तुम्हारे आलू तो घर में ही सड़ जाएंगे, फिर तो तुम्हें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तुम लोगों को आलू के बारे में कुछ और सोचना होगा, नहीं तो हर तरफ से तुम्हारा नुकसान ही होगा। रवि भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास कुछ उपाय है तो बोलो। अरे अजय, तुम लोग क्यों ना एक चिप्स की रेडी लगाओ। आलू से तुम लोग चिप्स बना सकते हो। आलू के चिप्स सभी को पसंद है। आलू के चिप्स खूब बिकेगा। तुम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा मुनाफे कमा सकते हो। अरे मानना पड़ेगा रवि भाई, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज है। तुमने मेरे आलू के समस्या का समाधान तो कर दिया। ठीक है अजय, अब मैं चलता हूँ। फिर अजय भी वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। पिताजी, अब हमारे आलू के लिए कोई समस्या नहीं है। अब हमारे सारे आलू आसानी से बिक जाएंगे। पर कैसे बेटा, तुम ज्यादा कीमत में आलू को कैसे बेचोगे? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बेटा, मैं आलू को ज्यादा दाम में बेचने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, ये बात ध्यान में रखना। नहीं पिताजी, आपको आलू बेचने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना होगा। हम आसानी से अपने आलू को बेच पाएंगे। पिताजी, मैंने आपको अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, जो मेरी तरह गांव में रहकर खेती करता है। उसने मुझे बताया कि अगर हम आलू से चिप्स बनाकर बेचेंगे तो हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा दाम में बिकेगा। पर बेटा, गांव के लोग चिप्स खाएंगे। पिताजी, जिसने एक बार चिप्स को खा लिया वो चिप्स का स्वाद कभी नहीं भूलेगा और रोज हमारी रेडी से चिप्स खाने के लिए आएगा। ठीक है बेटा, तब हम लोग कल से ही चिप्स की रेडी लगा देते हैं। अगली सुबह अजय और उसके पिताजी गांव में रेडी लगाते हैं। अजय लोगों को चिप्स देने के लिए रेडी के पास में खड़ा था और उसके पिताजी चिप्स बना रहे थे। लोग उन लोगों के रेडी के पास से गुजर रहे थे, पर कोई भी उनका चिप्स नहीं खरीद रहा था। ऐसे उन लोगों के रेडी के पास दोपहर हो गए, लेकिन एक भी व्यक्ति ने चिप्स नहीं खरीदा। अरे बेटा, तुमने तो कहा था कि लोग चिप्स खूब खाएंगे, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति चिप्स नहीं ले रहा है। हमारा नुकसान तो नहीं होगा ना? पिताजी, लोगों के मुंह में चिप्स का स्वाद नहीं गया है, इसीलिए लोग चिप्स नहीं खा रहे हैं। अगर एक बार उनके मुंह में चिप्स चला जाए तो वो चिप्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। बस लोग एक बार आकर सिर्फ हमारे यहाँ चिप्स खा ले। ऐसे रात हो जाती है, लेकिन कोई भी उनके पास चिप्स खरीदने के लिए नहीं आता है। फिर वो लोग ऐसे ही घर वापस आ जाते हैं। बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई हमारे चिप्स लेने के लिए आएगा। मुझे लग रहा है कि हमारा रेडी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हैं? वैसे भी हमारे आलू तो बेकार ही जाने वाले हैं।
हमें चिप्स बनाकर ही कोशिश करनी होगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता कि हमारी चिप्स कोई खाने के लिए आएगा। फिर अगले दिन दोनों फिर से रेडी लगाते हैं। आज भी दोपहर तक उन लोगों की रेडी में कोई नहीं आया। रामलाल का पूरा भरोसा ही खत्म हो गया था। फिर शाम को उनके रेडी के पास एक लड़का आता है। चाचा चाचा, मुझे चिप्स चाहिए। एक प्लेट चिप्स का कितना रुपए ले रहे हैं? बेटा, एक प्लेट चिप्स का 10 रुपए। पर चाचा, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही है। क्या अभी के लिए आप मुझे 5 रुपए में चिप्स दोगे? मैं आपको बाद में 5 रुपए दे दूंगा। ठीक है बेटा, ले लो। तब वह लड़का चिप्स खाकर बोला, अरे चाचा, आपके चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चाचा, क्या आप मुझे एक प्लेट और देंगे? मैं वो घर लेकर जाऊंगा और मैं जब यहाँ वापस आऊंगा तो आपको पूरा पैसे दे दूंगा। तब अजय ने उसे एक और प्लेट चिप्स दे दिया। वह लड़का अपने दोस्तों को अजय के चिप्स के बारे में बताता है। अरे दोस्तों, तुम लोगों को पता है, हमारे गांव में एक चाचा ने चिप्स का रेडी लगाया है। वहाँ के चिप्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने वो चिप्स खाया। अब मैं उस चिप्स के बगैर रह ही नहीं पा रहा हूँ। अरे सच में क्या वो चिप्स इतना स्वादिष्ट है? अरे हाँ रामू, बहुत ही स्वादिष्ट है। उस लड़के के बात को सुनकर वहाँ के सभी बच्चे अजय के पास चिप्स खाने के लिए चले जाते हैं। उस लड़के का जो पैसा बाकी था वो अजय को दे देता है और सभी बच्चे मजे से वहाँ पर चिप्स खाने लगते हैं। उस दिन उन्हें चिप्स बेचकर कुछ पैसे आ गए थे। फिर अजय और उसके पिताजी अपने घर वापस आ जाते हैं। बेटा अजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सच में हमारी इंतजार का फल हमें मिल गया। मैंने सोचा था कि अब हमारे चिप्स को कोई नहीं खरीदेगा। पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोगों को हमारे चिप्स के बारे में पता लगने दीजिए। देखा आपने पिताजी, एक दिन चिप्स बेचने से ही हमें मुनाफा हो गया। अब बस गांव के सभी लोगों को पता लगने दीजिए। जैसे ही लोगों को हमारे चिप्स के बारे में पता चलेगा, लोग रोज हमारे रेडी के पास चिप्स खाने के लिए आएंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ, कल सुबह फिर से रेडी लगाना है। अगले दिन दोनों फिर से रेडी लगाते हैं। आज कल से भी ज्यादा लोग उनके रेडी के पास आए थे। लोग पहले ही उनके रेडी के पास आकर खड़े थे। अरे भाई अजय, हमें हमारे बच्चों ने तुम्हारे रेडी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चिप्स बहुत ही स्वादिष्ट हैं, तो हमने सोचा कि एक बार खा के देख ही लेते हैं। अजय भाई, मुझे एक प्लेट चिप्स दे दो। जी भैया, अभी देता हूँ। तब गांव के सभी लोग अजय के चिप्स मजे लेकर खाते हैं। अरे वाह अजय, सच में तुम्हारी चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा चिप्स नहीं खाया। एक प्लेट और दे दो, उसे घर लेकर जाना है। उस दिन अजय और उसके पिताजी को बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ। उन्हें पिछले दिन से 2 गुना मुनाफा आज हुआ था। इस तरह अजय के चिप्स का कारोबार धीरे धीरे चलने लगा। वह चिप्स बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन अजय के घर उसका दोस्त रवि आता है। अरे भाई अजय, शहर में एक बड़ी कारखाने में नौकरी के लिए आवेदन खुले हैं। क्या तुम मेरे साथ शहर में काम करने के लिए चलोगे? वहाँ पर काम करने से हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अरे रवि भाई, मुझे माफ़ करना, मैं शहर में काम करने के लिए नहीं जाऊँगा। मेरा चिप्स का कारोबार अभी ठीक चल रहा है। वैसे रवि भाई, मुझे तो शहर जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जाऊँगा। ठीक है अजय, तब मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता हूँ। थोड़े पैसे कमाने के बाद मैं वापस घर आ जाऊँगा और घर आकर कोई व्यवसाय शुरू कर दूँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे शहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है रवि भाई, तुम शहर चले जाओ। अब अजय का कारोबार ठीक से चलने से उसे शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वह चिप्स बेचकर खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगा।